नमस्कार। मैं आज वृद्धाश्रम गई। वृद्धाश्रम में जितने भी सदस्य होते हैं उनको देखकर मुझे बड़ा ही परेशानी भी होती है, दुख भी होता है। ऐसा लगता है कि सारे दुख दर्द उनके हम मिटा सकें। तो वहाँ पर एक दादी एडमिट है, मैं उनको देखने के लिए गई। तो उन्होंने वो देखकर मुझे बहुत खुश हुई और शायद उनकी नज़रें उस दरवाजे पर थी कि शायद मैं आऊँगी। उन्होंने रात ही फ़ोन करके मुझे बुलाने के लिए बोला था। मैं उन्हें देखकर मेरी आँखों में आंसू आ गए और उनकी आँखों में से आंसू निकलने लगे। तो मैंने कहा कि माँ मत रो। तो कहने लगी, बेटा तू मेरे लिए अपने से भी ज़्यादा है। अपनों ने तो मुझे यहाँ छोड़ा है, लेकिन तू मेरे लिए अपने से भी ज़्यादा है। उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि हर आदमी उस कंडीशन में पहुँच जाता है, वो अवस्था आ जाती है जहाँ पर वो अपनों का इंतज़ार करता है। आज मैं उनके लिए हूँ, लेकिन जो अपने हैं और जो अपने पोता पोती बेटा बहू सब हैं, क्या वो उनका इंतज़ार नहीं कर रही हैं? तो इसीलिए अगर आप वृद्धाश्रम में भी छोड़ कर जाते हैं, चलिए मान लिया वृद्धाश्रम में भी छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन अगर वो बीमार होते हैं, अगर उनकी कोई परेशानी होती है, तो आप प्लीज़ उनको हॉस्पिटल में आकर ज़रूर देखें। उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी जो भी आपके, अब मेरी आवाज़ कहाँ तक गूंजेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपने अगर अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में भेज रखा है, तो आप महीने में 2 बार चक्कर ज़रूर लगा दें। कुछ नहीं, कुछ लेकर भी मत जाएं, लेकिन उनको देखकर एक बार तसल्ली हो जाती है। वो आपके हैं, आपने उनको छोड़ रखा है, लेकिन प्लीज़ आप उनके पास जाकर 5 मिनट भी बैठने का, पूरे महीने में आप 10 मिनट भी दे दें तो उनके लिए काफ़ी है। और कई घटनाएं तो ऐसी हो जाती हैं कि अगर